तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आकाश नहेलिया आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शन। तो चलो भाई देखते हैं हम लोग। तो जो पहला नेम रिएक्शन हम लोग क्या बात करते हैं, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोएल्केन्स। तो इसकी कंडीशन देखो क्या है, एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड होगा, इसका NaI के साथ रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, देखो इसको हम लोग सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी इसको जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो बताओ, ClBr क्या होगा, Na के साथ निकल जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, I। तो एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, इसको आसानी से कर भी सकते थे। अब देखो इसका अगर देखा है तो ये पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट सिर्फ इंटरचेंज करना है बस। तो बात समझ में आई। इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक, यहाँ देखो क्या है, NaCl-NaBr thus formed is precipitated in the dry acetone. It facilitate the forward reaction according to Lee-Chatterjee principle। इसका मतलब क्या है, अगर ये हट गया तो रिएक्शन बैकवर्ड होने के जहां क्या होता रहेगा, फॉरवर्ड। ठीक है, तो ली-चैटरजी ने ही बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्वाट रिएक्शंस की बात करते हैं। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, CH3Br ले, CH3Cl ले या RCl-RBr ले, उसका AgF से रिएक्शन करवा सकते हैं हम लोग, HgF2 से रिएक्शन करा सकते हैं, COF2 से रिएक्शन करा सकते हैं या SbF3 से करा सकते हैं। तो इससे क्या बनेगा, फ्लोराइड बनेगा। बात समझ आ रही है। ये भी देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Br Ag के साथ चला जाएगा, FCH3 के साथ आ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्वाट रिएक्शन। नेक्स्ट देखो क्या है भाई, वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड ले लिया जाता है भाई। देखो इसमें, तो इसमें एल्किल हैलाइड लेते हैं हम लोग, पहली कंडीशन। ठीक, सोडियम डाई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 1 कार्बन का एल्किल हैलाइड है तो आपको क्या मिलेगा, 2 डबल, उसका डबल क्या मिलेगा, कार्बन का सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलेंगे। ठीक, एल्केन्स कैसा मिलेगा, सिमेट्रिकल। याद रखना, कैसे पता सिमेट्रिकल है भाई, एक नया बॉन्ड बना, दोनों देखो एक जैसे हैं। ठीक, एक चीज यहाँ देखो क्या है, एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। अब देखो ये दो टाइप का बात कर सकते हैं। एक और देख लो एग्जांपल, CH3Br ले लिया गया, 2Na से रिएक्शन कराया गया। तो यहाँ भी देखो वही होना है। देखो भाई देख रहे हैं, इसका Br Na के साथ इसका भी निकल गया, CH3 आपस में जुड़ गए, तो यही क्या बन गया आपका, सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक, अब इसमें देखो और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है भाई, इंट्रामॉलिक्यूलर वुड रिएक्शंस क्या होता है भाई। तो इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या कर देंगे, देखो हम लोग कुछ ऐसा दे दिया जाए। देखो इस टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे Br कर दिया और यहाँ भी Br कर दिया। अब क्या बताओ भाई, इसका रिएक्शन हम लोग करने सोडियम के साथ में। तो देखो ये Br तोड़ के बीच में क्या लगा देंगे, एक बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। ये क्या बन गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो बात समझ में आई, बोलिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो ये क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये कैसा है, इंटरमॉलिक्यूलर वुड रिएक्शंस। ठीक, फिर पूछा जाता है बताओ, इससे अगर हम बनाते हैं अनसिमेट्रिकल तो क्या होता है। तो आपको 2 डिफरेंट लेना होता है एल्किल हैलाइड्स। इस कंडीशन में क्या मिलता है आपको, C2H5 और Br। तो इसके आंसर 3 मिलते हैं आपको। एक क्या मिलता है, ये आपस में रिएक्शन करता तो बनाता इथेन। एक क्या मिलता आपको, इथेन इथेन से रिएक्शन करता तो बनाता ब्यूटेन। और एक आपको क्या मिलता, प्रोपेन। तो दिस विल गिव्स 3 प्रोडक्ट एंड विच आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, इसलिए अनसिमेट्रिकल एल्केन से नहीं बनाया जाता। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ इसकी मैकेनिज्म किसको फॉलो करते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, इसलिए इसमें एल्कीन बनने के भी चांस होते हैं ड्यू टू डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। फिर देखो एक फिटिंग रिएक्शन है, वुड में क्या था, दोनों एल्किल हैलाइड थे, यहाँ पे दोनों हम लोग क्या लेते हैं, एरिल हैलाइड। बाकी सेम वैसे ही करना। देखो है, 2 Cl को गायब कर दो, इस रिंग को इस रिंग से जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बाइफेनिल। सेम कंडीशंस आर देयर। नेक्स्ट देखिए वुड फिटिंग रिएक्शन। अब वुड भी है, फिटिंग भी है। वुड के लिए क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड, और फिटिंग के लिए क्या होता है, एरिल हैलाइड। यहाँ भी देखो इस Cl को गायब कर दो, इस Cl को गायब कर दो, इस CH3 को रिंग से जोड़ दीजिए, किसके प्रेजेंस में, सोडियम ट्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये क्या बन जाएगा, एल्किल बेंजीन। और यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, टालविन। बात समझ में आई, या मेथिल बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वुड फिटिंग रिएक्शन।
नेक्स्ट देखो ग्रिग्नार्ड रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ये। तो ग्रिग्नार्ड रीजन में देखो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका बॉन्ड वैसे ही तोड़ेंगे। RMGX में क्या होता है बताइए, ये बॉन्ड कैसा होता था बताइए, कोवैलेंट। और ये बॉन्ड कैसा होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक। इसलिए इस बॉन्ड को टच नहीं करना है हमको, जब भी तोड़ना है इसी बॉन्ड को तोड़ना है। तो ये निगेटिव चार्ज और ये देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंपल सा देखो है। अब निगेटिव कहाँ जाएगा, जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और Mg किसके साथ अटैच हो जाएगा, O के साथ में। बात समझ में आई। तो एक बनेगा एडक्ट, एडक्ट का मतलब एडिशन प्रोडक्ट। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग, इसी बॉन्ड को तोड़ देंगे, यहाँ पे H लिख देंगे प्लस के फॉर्म में, यहाँ OH माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब देखो अगर यहाँ पे एक और H होता तो ये क्या बनता, और एक बताइए एक और H होता, ये बनता 1 डिग्री अल्कोहल। अगर यही एक R हो जाता तो 2 डिग्री अल्कोहल, और ये भी R होता तो क्या बनता, 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब क्या है भाई, कि बताओ भाई, अगर हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड तो बनता आंसर 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी कोई एल्डिहाइड लेते तो बनता 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन होता तो क्या बनता, 3 डिग्री अल्कोहल। तो बात समझ में आई। अच्छा ये कैसे बनाते हैं, देखो ग्रिग्नार्ड रीजन को हम लोग, ठीक है, CH3Br प्लस Mg से रिएक्शन कराया गया, तो ये बन गया कुछ ऐसा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन। तो याद रखना इस बॉन्ड को आपको नहीं तोड़ना है, आपको इसी बॉन्ड को तोड़ना है। अब तोड़ोगे तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इसमें क्या बनेगा, कार्बन आयंस बनते हैं। तो बात समझ में आई, बोलिए। अब देखते हैं भाई हम लोग कुछ कॉम्बिनेशन, देखो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो भाई, इस पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज और उस पे निगेटिव चार्ज। अब देखो रीजेंट्स क्या क्या लेते हैं हम लोग। अगर वाटर से रिएक्शन कराओगे, एल्कोहल से कराओगे, अमोनिया एमीन से, ट्रिपल बॉन्ड सी से, ट्रिपल बॉन्ड CH से कराओगे, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्डेड CC से कराओगे, यानी एसिटिलीन से कराओगे, इनमें से किसी से भी रिएक्शन कराओ तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपका, RH। क्यों, देखो भाई वाटर में H प्लस और OH माइनस, एमीन्स में भी क्या होगा, दिस माइनस, बोलो, एमीन्स में माइनस और H प्लस, बोलो, C ट्रिपल बॉन्ड वाले में देखो वही होगा, माइनस और H प्लस। तो H प्लस को कहाँ जोड़ना है, R के साथ में जोड़ना है, H प्लस जोड़ना है, और बाकी को कहाँ जोड़ देना है, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ दिया OH वाटर के केस में, तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर देखो फॉर्मल्डिहाइड से कराओगे तो भी बताए थे हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड में क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड है यानी बाकी एल्डिहाइड में क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन है तो क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। यही CO2 से जब कराते हैं हम लोग, एसिड बन जाता है देखो इससे। तो CO2 में देखो क्या कंडीशन है, देखो C डबल बॉन्ड O कुछ ऐसा होगा, और इसका हम लोग RMgX से रिएक्शंस कराएं, तो यहाँ भी देखो बॉन्ड टूटेगा इधर की तरफ, निगेटिव पॉजिटिव, R कहाँ अटैक करेगा, इस C पे, Mg कहाँ जाएगा, इस O पे, तो क्या बन गया ये RC डबल बॉन्ड O Mg और X या Br। बात समझ में आई। अब इसी बॉन्ड को तोड़ देंगे, यहां लगा देंगे H और यहां लगा देंगे OH, तो क्या बन गया ये RCOOH, ठीक। फिर देखो अगर RCN लेते हैं तो इससे बनता है कीटोन, यानी कोई भी सनेड लेंगे तो बनेगा कीटोन, लेकिन अगर हाइड्रोजन सनेड लोगे तो आंसर क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो क्या करना भाई, देखो यहाँ पे जब आपको दिया SCN दिया है तो इसी में आप R जोड़ देंगे, और इसको हटा के क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, HO, ठीक, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा देखो R, और ये क्या बन जाएगा CHO। तो यहाँ पे आपको क्या करना भाई, HCN में आपको क्या करना है, यहाँ से R जोड़ दीजिए, और इस N को हटा के क्या जोड़ दीजिए यहाँ पे O, तो क्या बन जाएगा RCHO, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखो जैसे क्वेश्चन पूछा गया भाई कि बताइए, एक आपको ग्रिग्नार्ड रीजन को ऐसा ले लिया गया, ठीक, Mg और Br, अब कहा इसका रिएक्शन करो भाई किससे, एसिटाल्डिहाइड के साथ करिए, तो पूछेगा क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो देखो इसमें क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ोगे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या लगा देंगे बताइए हम लोग, CH3C, और इससे हमने क्या जोड़ दिया, बेंजीन रिंग, बोलो, ये क्या हो गया आपका O, यहाँ पे H था ही, Mg और Br। अब इसी बॉन्ड को तोड़ के क्या लगा देंगे बताओ, H, तो यही क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन देखो ऐसा पूछा जा सकता है कुछ ऐसा कि CH2 और OH, और यहाँ पे क्या दे दिया, आपको दे दिया मान लीजिए C2H5। अब पूछा बताओ मीथेनल,
कहा मीथेनल का बताओ रिएक्शंस कराया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ में, RMgX के साथ में। तो पूछा R बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो देखो मीथेनल में क्या होता है भाई, CH2O होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या बताओ, यही आपका मीथेनल वाला पार्ट है। एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे क्या है बताइए, C2H5। इसका मतलब यहाँ पे R क्या होगा, C2H5। तो बात समझ में आई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। नेक्स्ट देखो लिखा डाउच प्रोसेस। तो डाउच प्रोसेस कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, फिनाल के प्रिपरेशन में, और क्या होता है क्लोरोबेंजीन के प्रॉपर्टीज में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है लेकिन इस कंडीशन में देगा। तो देखो इसका Cl का हम लोग क्या किए, NaOH से रिएक्शन कराए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए 623, और प्रेशर देख रहे हो 300 ATM। हमारे पर लगता है 1 ATM का प्रेशर, और यहाँ पे कितना लगाया गया 300 ATM का। बात समझ में आई। तो हाई प्रेशर पे कोई भी रिएक्शन कर जाएगा भाई। तो सबसे पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब उसका एसिडिफिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फिनाल। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाउच प्रोसेस। तो बात समझ में आई। तो ये किसका एग्जांपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक। इसी में देखो पूछा जाता है कि अगर हम चाहते हैं प्रेशर कम से कम रखें और कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाए, तो देखो कुछ नहीं करना है, इसके आर्थो पैरा पे क्या इंट्रोड्यूस कर दें हम लोग, नाइट्रो ग्रुप। अगर इसके आर्थो पैरा पे हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो देख रहे हो उसको हम लोग गर्म पानी कर दें इसको हम लोग, तो भी क्या होगा, ये Cl आसानी से रिप्लेस होके क्या बन जाएगा, OH। तो पूछा था भाई पिक्रिक एसिड बना सकते हो, तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखो ऐसे, तो यही कौन सा एसिड है आपका, पिक्रिक एसिड। तो बात समझ में आई। चलिए फिर देखिए भाई, पूछा गया कोल्बे रिएक्शंस क्या होता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब देखो यहाँ पे CO2 क्या लेते हैं, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो CO2 क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। इसी वजह से रिएक्शन किसका होता है, सोडियम फिनॉक्साइड से कराते हैं, ना कि फिनाल से। तो पहले फिनाल का देखो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये सिंपल भी कर सकते थे। देखो यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, इसका H और इसका OH निकल जाएगा, तो ये Na जुड़ गया जाकर के, बताओ। तो बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सॉरी फिनॉक्साइड। इसका हम लोग CO2 से रिएक्शन कराएंगे। तो ये कैसा डायरेक्टर, आर्थो पैरा डायरेक्टर। तो आर्थो पे क्या जाएगा, COOH, और एसिडिफिकेशन कर दोगे तो यही Na हट जाएगा, और क्या मिल जाएगा वहां पे OH। ये क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। इसमें देखो पूछा जाता है भाई, इनके बीच में तो कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग भी होगी, ठीक। चलिए फिर देखते हैं हम लोग रीमर रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH का रिएक्शन। तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एक यहाँ और होता है, कार्बोलिमिन रिएक्शन में भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फिनाल के साथ कराएंगे देखो, तो बनेगा इंटरमीडिएट। इसके आर्थो पे क्या जुड़ेगा, CHCl2। अब इसका 2 बार हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो देखो 2 बार Cl यहाँ से हट जाएगा, और इसके पास 2 बार आएगा OH, और यही वाच में से क्या होता है, वाटर निकाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, CHO। और लास्ट में इसका करा देंगे हम लोग एसिडिफिकेशन, तो Na हट के क्या हो जाएगा, OH। तो क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक। नेक्स्ट देखो विलियमसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। RX का RONA से रिएक्शन कराते हैं। अब ये सिमेट्रिकल ईथर बन सकता है, अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं इससे ईथर हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या होती है भाई, तो ये किसको फॉलो करता है जनरली, SN2 मैकेनिज्म को। यानी एल्किल हैलाइड जनरली क्या होना चाहिए था, प्राइमरी। बात समझ रहे हैं। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड शुड बी देयर, ये इसकी एक कंडीशन है। फिर देखो ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट एल्किल ग्रुप सेकेंडरी या टर्सरी आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन, ओके। चलिए अब यहाँ देखो कुछ और एग्जांपल देखो। अब अगर हमको बनाना है टर्सरी ईथर बनाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड हमेशा ये प्राइमरी लेना है आपको है, लेकिन इट शुड भी, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड। तो एल्काऑक्साइड आपका टर्सरी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा आपको क्या लेना है, प्राइमरी। अगर उल्टा कर दिया हमने, उल्टा का मतलब अगर इसको हमने कर दिया टर्सरी, Br कर दिया टर्सरी, और यहाँ पे ले लिया हमने NaOC2H5, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एल्कीन। तो द प्रोडक्ट इज एल्कीन। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट आर नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन, ठीक। यहाँ पे क्या था, सब्स्टिट्यूशन, ये कैसा हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। चलिए तो देखो यहाँ पे देखो बेटा, देखो ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया गया, इसका सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्शन कराया गया, तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बना, 2 मेथिल प्रोपीन।
तो दिस इज टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसीलिए विलियमसन में क्या करना है, एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी लेना है, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है। फिर देखो स्टीफन रिएक्शंस क्या होता है भाई, तो कोई साइनाइड है, चाहे आर सी एन ले लें हम लोग, आर सी एन, या हम लोग ले लें ए आर का मतलब बेंजीन रिंग, इसका SnCl2 से रिएक्शन और HCl के प्रेजेंस से रिएक्शन कराएंगे। तो देखो भाई क्या होता है, SnCl2 प्लस 2HCl रिएक्शन हुआ, इससे क्या मिला 2 नेसेंट हाइड्रोजन, और साथ में क्या बन गया SnCl4। यही नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा तो बनाएगा इमीन। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया गया, तो देखो 2 बार तोड़ेंगे इसके ऊपर हम लोग, यहाँ पे 2 बार OH आएगा। बात समझ में आई। अब 2 OH में से क्या करना होता है, एक वाटर हम निकाल देंगे। तो जब देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये फ्री हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड ये फ्री हुआ, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया और क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। तो स्टीफन रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, साइनाइड से एल्डिहाइड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इटार्ड रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये एल्किल बेंजीन ले हम लोग या टॉल्यूइन लिया गया, इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग, क्रोमिल क्लोराइड के साथ इसका देखो रिएक्शन कराया जा रहा है, किसके प्रेजेंस में, CH2 के प्रेजेंस में। एक बनेगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होगा देखो, रिंग के ऊपर CH OCrO HCl2 का होल ट्वाइस। अब इसी का जब कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो यहाँ भी देखो वही काम होगा, यहाँ 2 बार टूटेगा और 2 बार यहाँ पे क्या आएगा OH, और 2 OH बताए थे ना अनस्टेबल होते हैं कार्बन पे, तो वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इसको देखो ऐसे 1 स्टेप में भी कर सकते थे हम लोग, टॉल्यूइन लिया गया CrOCl2 और इसको हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करा दिए, हाइड्रोलिसिस करा दिए, तो क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं भाई। देखो हम लोग गाटरमैन कोच रिएक्शंस क्या होता है, तो बेंजीन का देखो COHCl से रिएक्शंस कराया गया, तो देखो इसमें क्या होता है CO प्लस HCl कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक, ये अनस्टेबल होता है इसलिए इसका डायरेक्शन ना होकर किससे कराते हैं हम लोग, CO और HCl के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक, नाइट्रस AlCl3 ले लिया गया और कॉपर क्लोराइड लिया गया, तो क्या मिल जाएगा आपको बेंजल्डिहाइड। तो देखो भाई इसमें क्या है, HC डबल बॉन्ड O और Cl है, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा और रिंग पे क्या करे अटैक कर जाएगा। तो बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड्स या सब्स्टिट्यूट बेंजल्ड से बनाया जा सकता है। तो बात समझ में, जैसे मान लो अगर इसके ऊपर पहले से लिखा होता CH3, ठीक, तो कौन सा बनता बताइए, तो CHO कहाँ अटैक करता, इसके आर्थो पे या पैरा पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाई, रोजन मून रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज आल्सो। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, RCOCl ले लें या बेंजीन रिंग जैसा लिया गया है। ठीक, अगर हम लोग क्या लेते हैं, इथेनॉल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड या एरिल क्लोराइड लेते हैं हम लोग, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो ये क्या है बेंजोइल क्लोराइड, इसका रिएक्शन कराओगे देखो H2 से PdPSO4 के प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं करना, देखो बेटा क्या करना, इस बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पे H लगा दो बस आंसर में, तो क्या बन गया CHO। ठीक, यहाँ देखो CH3COCl है, इथेनॉल क्लोराइड, यहाँ भी इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ H लगा दो तो आपका आंसर बन जाएगा। अब अगर पूछ लिया कि BSO4 ना होता तो क्या होता, तब आपका प्रोडक्ट क्या होता है एल्कोहल, तो यही आंसर आपका क्या बन जाता CH2OH। बात समझ में आई। तो BSO4 क्या करता है, PD कैटालिस्ट को क्या करता है पॉइजन करता है, ताकि रिएक्शन कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए, एल्डिहाइड तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो क्लेमेंसन में क्या करना है, ये कार्बोनिक ग्रुप का होता है, ये इस बॉन्ड को हटा दो और यहाँ 2H जोड़ दो बस, तो ये आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो आंसर ये, और किसके प्रेजेंस में होना है, जिंक एमेलगम और HCl के प्रेजेंस में। तो देखो जैसे यहाँ पे एसीटोन लिया गया, इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ 2H लगा दो बस, तो क्या बन जाएगा प्रोपेन। ये सब बेहद तो आसान रिएक्शंस हैं, आसानी से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो क्या है वुल्केस्नर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ देखो भाई हाइड्रोजन से इसका रिएक्शन होता है, तो पहले इस O को इस 2H के साथ निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका इथाइल ग्लाइकॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्शन करा के इसको हीट कर दो, यहाँ भी देखो एक काम, इस बॉन्ड को हटा दीजिए और यहाँ पे क्या जोड़ 2H, तो यहाँ भी सेम काम करते हैं, इसको तोड़कर यहाँ पे क्या लगाते हैं 2H। बस कंडीशन क्या चेंज है, यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे और इथाइल ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएंगे। यहाँ देखो इसको तोड़ दिया, आंसर में क्या लिखते हैं यहाँ पे 2H बस, बाकी जैसा था वैसे रहेगा सब। तो कब होगा, फर्स्ट स्टेप में लिखा हाइड्रोजन और सेकंड स्टेप में क्या लिख दिया हमने कि OH और इथाइल ग्लाइकॉल तो हीट कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाई हम लोग टॉलेंस टेस्ट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो पूछ सकता है भाई टॉलेंस रिएजेंट्स क्या होता है,
तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? टॉलेंस रीजेंट। ये कैसा एजेंट है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिल्वर मिरर बनाएगा भाई ये। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी एल्डिहाइड ले ले हम लोग, चाहे देखो एल्डिहाइड ऐसा भी लिया जा सकता था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। यहाँ डबल बॉन्ड O कर दिया गया और यहाँ पे CHO कर दिया गया। तो क्या करना है, CHO को हटा के बना देना है CO माइनस। यहाँ भी देखो क्या है, CHO को हटा क्या बना देना है, CO माइनस, और साथ में क्या निकलेगा, Ag। इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर। ठीक। सबसे अच्छी बात क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बैलेंसिंग अगर छोड़ भी देते हैं ना तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखो भाई हम लोग फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट दो टाइप का सोल्यूशन होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। तो फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, इसको याद कर लो, ये कैसा होता है, ब्लू कलर का। और फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है, एल्कलाइन पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉचली साल्ट। और ये क्या होता है, कलरलेस। तो दोनों अलग रखे होते हैं, दोनों को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट करते हैं। ठीक। तो यहाँ देखो भाई क्या है, कोई भी एल्डिहाइड लेंगे हम लोग, यही आपको कहाँ से मिला है, फेलिंग सोल्यूशन से मिला है। बोलिए, ये आपको मिला फेलिंग सोल्यूशन से। तो यहाँ पे देखो क्या है, Cu2+ है, ये खुद को क्या करेगा, रेड्यूस, और इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ भी किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, RCO- में। तो एल्डिहाइड को किसमें चेंज करना है, CO- में। और ये क्या हो जाएगा, Cu2O। और ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। बात समझ में आई। तो ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो गया। ठीक। तो एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयंस। अच्छा एक और चीज देख लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। तो मान लो पूछे आपसे कि प्रोपेनल आपको दे दे और कहे बताइए बेंजल्डिहाइड को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप टॉलेंस टेस्ट करा सकते हैं। ये टॉलेंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट करा सकते हैं। ये फेलिंग टेस्ट देगा लेकिन ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। बात समझ में आई। चलिए फिर देखो आइडोफॉर्म टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट है। इसमें क्या क्या कंडीशन है भाई, सारे ON2 यानी मेथिल कीटोन, तो सारे ON2, सारे सारे क्या है ON2 वाले, सारे AL2, ये सब रिएक्शन देते हैं। और एल्डिहाइड में कौन देता है, सिर्फ इथेनॉल। तो देखो इसमें क्या करना है, आइडोफॉर्म की कंडीशन क्या, I2NaOH लिखा हो या NaOI लिखा हो, तो करना कुछ नहीं। देखो ये मिथिल कीटोन है, इस बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे जोड़ दो आप ONA और इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, CHI3 में। बात समझ में आई। तो ये आपको आइडोफॉर्म रिएक्शंस हो जाएगा। ठीक। तो ये आपको येलो PPT मिलेगा। चलिए अब एक रिएक्शन देखो ऐसा कराएगा, देखो RCOCH3 है, अब इस CH3 किसमें कन्वर्ट कर देंगे, CHI3 में, और बाकी हमने क्या जोड़ दिया, ONA। बात समझ में आई। देखो एक क्वेश्चन ऐसा ही दिया गया था, यहाँ भी देखो ये मिथिल कीटोन दिख रहा है आपको, इसको कहाँ तोड़ के ले जाओगे आप, CHI3 में, और बाकी में क्या जोड़ देना, ONA जोड़ देना है बस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आइडोफॉर्म का। चलिए नेक्स्ट देखो अल्डाल कंडेंसेशन बात कर ले हम लोग। एल्डाल में देखो क्या करना बेटा, अगर आप पहले पूछेगा डाइल्यूट NaOH है तो ये होगा एल्डाल रिएक्शन, और जब हीट करेंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन। तो जब एल्डाल रिएक्शंस पूछे तो क्या करना, देखो ऐसे कुछ कर सकते हैं। देखो आप देखो CH3 और CHO, एक और ले लो ऐसे CH3 और CHO। अब क्या करना बताओ, इसका एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इसका एक H इस O से जुड़ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा बताइए, CH3 CH, और यहाँ पे हो गया CH2, और ये आपका हो गया OH, और यहाँ पे क्या मिल गया, CHO। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एल्डाल रिएक्शंस। जब पूछेगा कंडेंसेशन तो देखो अल्फा और बीटा, अल्फा से क्या निकालोगे H और बीटा से निकाल दोगे OH, तो इन्हीं के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। तो देखो जनरली क्या करना भाई आपको, जैसे मान लो दे दे CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, अब का इसका रिएक्शन कराओ फिर से दूसरे एसीटोन के साथ में, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, एक का O निकाल देना और दूसरे के अल्फा से 2H निकाल देना, और इन्हीं दोनों को क्या डबल बॉन्ड से जोड़ देना। बात समझ में आई। अब आंसर पता करना, देखो सही गलत है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ O पहले से था तो यहाँ O लिख दीजिए और यहाँ 2H लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHO बन गया। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट सही है। तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्शन प्रोडक्ट। ठीक, इसको बोलते हैं एल्डाल, और ये क्या है, एल्डाल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो अगर OH और एल्डिहाइड दिखाई पड़े, मान लो पूछे या एक बनाओ कंपाउंड जिससे कार्बन भी ज्यादा हो और उसमें एल्डिहाइड अल्कोहल भी हो, एल्डिहाइड से अल्कोहल भी हो, तो एल्डाल रिएक्शन सोच सकते हैं। ठीक है। अगर
अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है, तो एल्डाल रिएक्शंस आप सोच सकते हैं। ठीक, फिर देखो एक कराया गया एसीटोन का, देखो तो एसीटोन में देखो यही काम करना था। ये आपका एसीटोन है, बोलिए CH3, एक और लिख दो एसीटोन ऐसे, इसका एक H बाहर कर लो ऐसे, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O और CH3। अब देखो इस C को इस C से जोड़ दीजिए और इस H को इससे जोड़ दीजिए, तो मिल जाएगा देखो कुछ ऐसा। ये हो गया आपका क्या, कीटाल या एल्डाल। अब क्या करना बताओ, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, तो अगर हम बात करते हैं देखो, तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है, तो बीटा से आपको निकालना OH, अल्फा से क्या निकालना है H, तो बीच में बन गया डबल बॉन्ड, यही क्या हो जाएगा, एल्डाल कंडेंसेशन। चलिए इसको बोलते हैं सिंपल एल्डाल। ठीक, फिर जो क्रॉस एल्डाल में क्या होगा, दो आप डिफरेंट टाइप के आप लेंगे एल्डिहाइड कीटोन हैविंग अल्फा H, ठीक है, तो कम से कम अल्फा H होना चाहिए और एल्डिहाइड कीटोन दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो आपको 4 मिलेगा प्रोडक्ट अगर दोनों के पास अल्फा H है। तो देखो कैसे भाई, एक लिया गया इथेनॉल, एक लिया गया प्रोपेनॉल, इथेनॉल इथेनॉल से जब रिएक्शन करेगा तो कुछ ऐसा बनाएगा, ये आपस में रिएक्शन करेगा तो कुछ ऐसा बनाएगा, तो ये सिंपल एल्डाल हो गया। अब एक बार इसको इस पे अटैक कराइए और एक बार इसको इस पे अटैक कराइए, तो क्या बन जाएगा, क्रॉस एल्डाल बन जाएगा। देखो जैसे CH3 और CHO है, सेकंड टाइम क्या लेते हैं, CH3 और CH2 और CHO। अब हम क्या कर रहे हैं, इस CHO को बचाना है, तो हम क्या करेंगे बताओ, इसका O और इसका 2H निकाल दें और बीच में क्या लगा दें, डबल बॉन्ड, तो बन गया एक प्रोडक्ट। तो ऐसे करना होता है आपको क्रॉस एल्डाल में, तो दे विल फॉर्म 4 प्रोडक्ट इफ ऑल हैव अल्फा H। एक और देखो लिखा है, कीटोन कैन आल्सो बी यूज्ड एज वन ऑफ द कंपोनेंट इन द क्रॉस एल्डाल रिएक्शंस। अब देखो इसके पास अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा H इसके पास नहीं है, इसलिए क्या होगा बताओ, इसी का अल्फा H यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से O निकाल दो और यहाँ से क्या निकाल दो, 2H निकाल दीजिए। तो बात समझ में आई, तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ बन जाएगा ऐसा, बनेगा प्रोडक्ट। अब इसका नाम क्या होगा देखिए, तो 1,3 डाइफेनिल, नंबरिंग कहाँ से करेंगे यहाँ पे, 1 2 3, तो 1,3 डाइफेनिल क्या हो जाएगा बताइए, प्रोप, 2 नंबर पे इन और एक पे क्या होगा, ओन, और इसको जनरल नाम क्या होता है, बेंजल एसिटोफिनोन, ये मेजर बनेगा प्रोडक्ट। तो बात समझ में आ रही है, इसका CO बचा के रखेंगे, इसका 2H गायब करेंगे अल्फा H और यहाँ से गायब कर देंगे O, और दोनों कार्बन को क्या करेंगे, डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए भाई, हम लोग बात करते हैं कानेजारो रिएक्शंस। इसकी खास बात क्या है भाई, ये कौन देगा, सिबेल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा H नहीं है। तो बोर्ड के पर्पज से 2 ज्यादा पूछा जाता है, एक तो SCHO फॉर्मल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड, इन दोनों के पास क्या है, अल्फा H नहीं है, तो नो अल्फा H। एक अगर अच्छा क्वेश्चन पूछे तो कुछ ऐसा पूछ सकता है, CH3 का होल थ्राइस, C और CHO, इन सबके पास अल्फा H नहीं है। और सेकंड कंडीशन क्या है, कंसंट्रेट क्या दे दे आपको, NaOH, या कंसंट्रेट क्या लिख दे बताइए, KOH। तो ये कैसा शो करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूस भी होगा। ठीक, तो 3 कंडीशन देखो दी जाती है। देखते हैं भाई, देखो रिएक्शंस में, देखो फॉर्मल्डिहाइड कंसंट्रेट KOH से रिएक्शंस किया गया, एक क्या बना देगा, अल्कोहल, और दूसरा क्या बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक, तो देखो यहां से यहां गए तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, देखो H के नंबर बढ़ गए देखो, और यहां से यहां गए तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे O ज्यादा है, बात समझ में आ रही है, O ज्यादा हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे H ज्यादा बढ़ गया तो रिडक्शन हो गया। यहाँ पे देखो बेंजल्डिहाइड में देखो वही सेम कंडीशन, देखो भाई एक से क्या बनना है, अल्कोहल, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन, और दूसरे से क्या बनना है, देखो सोडियम बेंजोएट, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी उसका रिडक्शन भी, तो क्या हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल। एक एग्जांपल ये मिलेगा डिस्प्रपोर्शनेशन का, एक मिलेगा आपको डी ब्लॉक में, Cu+ से क्या बन जाता है, Cu2+ और Cu, तो यहाँ भी देखो ऑक्सीडेशन और एक क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात समझ में रही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, हेल्प-बुलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शंस में क्या होता है भाई, तो H2 के प्रेजेंस में रेड फास्फोरस हो, ठीक है, और सेकंड टाइम वाटर से इसका रिएक्शन कराया जाए, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा देख रहे हैं आप कार्बन, यहीं से H निकल के क्या जोड़ देना है, X जोड़ देना है। X क्या होगा, Cl या Br, अगर एक्सेस कहेगा तो दोनों H निकल जाएंगे, 2 बार Cl जुड़ेगा, तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, हेल्प-बुलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये कहाँ पूछा जाता है, एसिड वाले चैप्टर में। फिर देखो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, सोडा लाइम और ये लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड,
तो देखो सोडा इसको बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड हो और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम रिएक्शन। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, सोडा लाइम। बात समझ में आई। अब देखो इसका रिएक्शन क्या करना होता है, यहाँ से ONA गायब कर दो और यहाँ से ONA और यहाँ से CONA गायब कर दीजिए, तो बन गया RH। बताइए इससे क्या बनता है, एक कम कार्बन का क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन। यही देखो दिया होता है, फॉर्मेट दे देता, तब क्या करते हैं हम लोग, लिखा होता है सोडियम फॉर्मेट। अब इसका कहता है सोडा लाइम रिएक्शंस कराइए। तो सोडा लाइम रिएक्शंस में क्या होता है, देखो ये पूरा गायब हो जाता है इस NaO के साथ में, यहाँ पे H फ्री, यहाँ पे H फ्री, तो क्या बनता है, इससे H2 गैस बनती है। तो बात समझ में आ रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें देखो रेशियो क्या होता है, NaOH 3 पार्ट होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या 1 पार्ट होगा। फिर देखो CO का काम क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, अगर इसमें वाटर आ जाएगा तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक। नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है भाई, ये हम लोग पढ़ते थे ना एल्केन्स एल्कीन एल्काइन में, यहाँ बात करें एल्केन की। देखो तो सोडियम एसीटेट लिया गया, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया और फिर इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई। तो देखो इसमें क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तो ऐसे 2 बार लिखो इसको, ऐसे CH3 COONA और CH3 COONA, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन यानी इथेन। और ये 2 कार्बन CO2 निकल गया 2 टाइम्स और 2 बार Na निकला, वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा, NaOH। तो बात समझ में आ रही है। तो पूछा था मीडियम कैसा हो जाता है, बताइए। तो मीडियम कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन, ठीक है। इससे क्या बनता है, इथेन बनेगा, ठीक। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 1 डिग्री एमीन लिया गया, इसका RH से रिएक्शन कराएंगे, तो देखो ये क्या होगा बताओ, यहाँ से एक H, यहाँ से एक HH निकल जाएगा, R2NH बन गया। फिर RH से रिएक्शन कराए, फिर HH निकल गया तो R3N बन गया। लास्ट में जब कराएंगे तो बन जाता है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर कहता RH एक्सेस में है तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। अगर कहता RNH2 एक्सेस में है तो आपको क्या मिलेगा बताइए, 2 डिग्री एमीन्स। या कहता बताइए अगर अमोनिया एक्सेस में है तो क्या मिलेगा बताइए, अगर RH से रिएक्शंस कराते हैं और ये कहे एक्सेस में है बताइए तो क्या मिलेगा आपको, RNH2, ठीक। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनोलिसिस रिएक्शन। चलिए इसका खास बात देखो क्या है भाई, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें मिक्सचर्स मिलेंगे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी एमीन्स का। फिर हाउएवर प्राइमरी एमीन्स इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया ज्यादा कर दें हम लोग, जो भी बताए थे आपको हम, अमोनिया इसका RH से रिएक्शन करा दें और इसको एक्सेस में कर दिया जाए, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2, ठीक। फिर कहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, ये तो कई बार पढ़ चुके हैं। RI हमेशा ज्यादा रिएक्टिव RBr से, RBr ज्यादा रिएक्टिव RCl से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो है, इसमें Br2 का NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं। ध्यान देना I2NaOH होगा तो आइडोफॉर्म रिएक्शंस हो जाएगा, और एक कंडीशन क्या है, मिथिल कीटोन होगा, ठीक, और एल्कोहल्स होते हैं। यहाँ देखो क्या करना है, एक एमाइड होगा उसमें से CO गायब कर देना और R को NH2 के साथ जोड़ देना, तो क्या मिल जाएगा, एक कम कार्बन का मिल जाएगा 1 डिग्री एमीन्स। यही आपका क्या है, डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है भाई। तो पहले पूछा था ये कैसे बनाया जाता है, देखो होता है थैलामाइड, कैसे बनाते हैं हम लोग, थैलिक एसिड के साथ। तो एक थैलिक एसिड है, इसका अमोनिया के साथ रिएक्शंस कराइए और फिर स्ट्रांगली हीट कर दीजिए। स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थैलीमाइड। अब इसका देखो केवस से रिएक्शंस कराएंगे तो देखो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया, ये लग गया, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड। अब इसका RH से रिएक्शन कराओगे तो N एल्किल थैलीमाइड बन गया। बात समझ रहे हैं। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट देखो क्या है, N एल्किल थैलामाइड का रिएक्शन NaOH से कराया गया एक्वस में। अच्छा यहाँ ध्यान देना बेटा, ये कैसा होना चाहिए था, एल्कोहलिक KOH, लेकिन इसके बाद जो आपको मिलेगा ये कैसा हो, एक्वस। तो देखो यही बॉन्ड टूट जाएगा, देखो यहाँ पे 2 बार H आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ONA और क्या आएगा, ONA। तो क्या बन जाएगा ये, सोडियम थैलामाइड, और ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन। तो बात समझ में आई। अब पूछा था एरोमेटिक प्राइमरी में नहीं बना सकते इससे हम लोग, ये एलिफेटिक बनेगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा, क्यों। तो यहाँ पे देखो अब ये लिया था RX, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको, ARX। इनके बीच में कौन सा करेक्टर्स आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर्स। तो डबल बॉन्ड करेक्टर्स की वजह से एल्किल
हाइलाइट तो रिएक्शन करेगा, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हम लोग नहीं बना पाएंगे क्योंकि एरियल हाइलाइट रिएक्शंस नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाई हम लोग कार्बोनिल रिएक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, 1 डिग्री एमीन्स को बाकी एमीन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर 1 डिग्री एमीन्स है, क्लोरोफॉर्म से इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड। यहाँ पे रिंग होता तो उसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, आर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो बात समझ में आई। तो कुछ करना देखो नहीं है, आर को टच ही नहीं करना है, बस NH2 ग्रुप को क्या बना देना है, NC बना देना है। कब, जब ये कंडीशन दिखाई पड़े तो। ठीक, और ये कब होगा, प्राइमरी एमीन्स के लिए, वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो। नेक्स्ट देखो डाइडोटाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें देखो 1 डिग्री एमीन्स है, यानी कौन सा एमीन्स, एनिलीन्स। ठीक है, एरोमेटिक एमीन्स, उसका हम लोग NaNO2 का रिएक्शन कराते हैं Cl के साथ में। टेम्परेचर ध्यान देना भाई, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 डिग्री केल्विन। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है। ठीक, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं। जैसे देखो सैंडमेयर रिएक्शन में ये आपका डाइजोनियम साल्ट है, इसका CuCl और HCl से रिएक्शन कराया गया तो क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। Cu2Br2 और HBr से कराया गया तो बन गया ब्रोमोबेंजीन। अब कॉपर साइनाइड के साथ केसिन कराएगा तो क्या बन गया, साइनोबेंजीन। तो ये सारे रिएक्शंस कौन से हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, और ये क्या गाटरमैन से अच्छा माना जाता है। ठीक, उसके बाद देखो फ्लोक्लाफ्ट रिएक्शंस की बात कर ले हम लोग। अच्छा, गाटरमैन में कॉपर पाउडर लेते हैं और सैंडमेयर में क्या लेते हैं, कॉपर क्लोराइड। ठीक, फ्लोक्लाफ्ट में देखो क्या करना है भाई, इसको बोलते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो बॉन्ड तोड़ेंगे, प्लस चार्ज कार्बोकैटायंस बनेगा, ये रिंग पे अटैक कर जाएगा तो क्या बन जाएगा इससे, एल्किल बेंजीन। ठीक, नेक्स्ट देखिए फ्लोक्लाफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, C पे प्लस चार्ज आएगा, ये इस पे जाके अटैक कर जाएगा तो क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, एसाइलेशन रिएक्शन। बाकी देखो बेटा लास्ट में, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट। ओके, तो देखो बेटा, तो कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो टीम अल्टीमेट की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हम लोग आशा करेंगे कि भगवान अपनी कृपा बनाए रखें और आप लोग का पेपर सबसे अच्छा हो। थैंक यू डियर।